आज हम देखेंगे चैप्टर 6 क्लास 9th मैथ्स का रेखाएं एवं कोण। इससे पहले इस चैप्टर का बेसिक्स हम डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको देखना है तो वो प्लेलिस्ट में हम लिंक दे देंगे, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे, वहाँ भी जाकर आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो आकृति यहाँ पर पहले हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर सी और डी है, यहाँ पे ए और बी यहाँ पर है, तो दोनों बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। हम जानते हैं कि प्रतिच्छेदित बिंदु किसको बोलते हैं? दो रेखा जब कटती है जो बिंदु पर, उसको प्रतिच्छेदित बिंदु बोलते हैं। और प्रतिच्छेदी रेखा किसको बोलते हैं? जब दोनों रेखाएं आपस में कटता है तो उसको हम प्रतिच्छेदित रेखा बोलते हैं। और यदि ए ओ सी और बी ओ ई 70 डिग्री है और बी ओ डी 40 डिग्री है तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए। देखो, प्रतिवर्ती का मतलब होता है ना, कोई भी कोण मान के चलो 70 डिग्री दिया है तो इसका प्रतिवर्ती तब निकलेगा जब हम इसको 360 में से घटा देंगे, तो हमको यहाँ पर प्रतिवर्ती इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। यहाँ पर बी ओ डी 40 दिया हुआ है, बी ओ डी यहाँ पर 40 डिग्री दिया हुआ है। तो जो सबसे पहले दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। दिया है यहाँ पर कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई 70 डिग्री है, इसको एक कर दिए। और यहाँ पर कोण बी ओ डी दिया हुआ है 40 डिग्री। और हमको क्या ज्ञात करना है, मतलब निकालना है, फाइंड करना है बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। देखो, जो दिया रहता है ना तो उसको एकदम ध्यान से समझना है ना, ध्यान से देखना है क्यों दिया हुआ है, कुछ ना कुछ इसमें क्लू रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ओ ई निकालना है और सी ओ ई निकालना है। अब पहले देख लेते हैं बी ओ ई कहाँ पर है। बी ओ ई ये वाला यहाँ पर है और इसमें भी बी ओ ई है ना। और सी ओ ई ए ओ सी अगर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं और यहाँ पर रख देते हैं और इसको उधर ले जाकर घटा देते हैं तो बी ओ ई निकल जाएगा, है ना। इसको हम बनाएंगे, पहले हम समझा देते हैं। अब यहाँ पर देखो कि बी ओ डी और ए ओ सी ये दोनों आपस में क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है ना। जब भी कोई x बनाता है तो ये वाला कोण इसका बराबर होता है और ये वाला कोण इसका बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण बी ओ डी बराबर किसका हो जाएगा? बी ओ डी किसका बराबर हो जाएगा? ए ओ सी का या सी ओ ई का? कोण ए ओ सी। और जब बी ओ डी 40 है तो ए ओ सी जब बराबर है तो ये भी 40 हो जाएगा ना। और यहाँ पर कारण एकदम बताना है, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर हमको ए ओ सी मिल गया, कोण ए ओ सी हमको मिल गया 40 डिग्री। अब यहाँ देखो समीकरण 1 से यहाँ 40 रखेंगे तो उधर घटा देंगे, फिर ले जाकर बी ओ ई निकल जाएगा ना। तो पहला वाला ये वाला हमको मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो क्या है? कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर में 70 डिग्री है। तो ए ओ सी अभी हम निकालें यहाँ पे 40 डिग्री प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। तो कोण बी ओ ई यहाँ पर क्या हो जाएगा? 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, मतलब यहाँ पर कोण बी ओ ई हमको क्या मिला? घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पर एक तो हमको मिल गया। अब यहाँ पर देखो बी ओ ई हमको मिल गया कितना? 30 डिग्री मिल गया। अब हमको क्या निकालना है? सी ओ ई निकालना है ना, सी ओ ई ये वाला निकालना है। तो देखो सी डी एक रेखा है,
जैसे मान के चलो ये एक रेखा है, इस पर ये वाला है ऐसे, और ये 40 दिया है, और तो ये वाला हम निकाल लेते हैं ना। एक रेखा के ऊपर कुछ भी रहता है तो दोनों को जोड़ते हैं तो किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर ये वाला COD एक रेखा है, तो लिखेंगे CD एक रेखा है, इसलिए देखो CD के ऊपर जितना भी है ना सबको जोड़ेंगे यहाँ पे, COE, EOB और BOD। देखो यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, यहाँ पर O है, और यहाँ पर ऊपर में यहाँ E है और यहाँ पर B है। ठीक है, तो BOD कितना है? यहाँ पे 40 है, और EOB यहाँ पर कितना है? 30 डिग्री है। तो इसको हम x मान लेते हैं, ये छोड़ देते हैं। तो जब हम लाइन के ऊपर जितना भी कोण को जोड़ते हैं तो वो किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे कोण COE प्लस EOB प्लस BOD, कोण BOD किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। कैसे? तो लिखेंगे रैखिक युग्म द्वारा। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर रख दो, COE तो पता नहीं है, छोड़ देते हैं। ये कितना है? 30 है, और ये कितना है? 40 है। यहाँ पर 30 है प्लस BOD यहाँ पे 40 है, और यहाँ 180, और ये COE हमको निकालना है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 70। तो COE यहाँ निकलेगा 180 माइनस 70, ये उधर जाके घट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 110 आया COE, लेकिन हमको निकालना है COE का प्रतिवर्ती कोण COE बराबर क्या हो जाएगा? 360 में से घटा देंगे इसको, 110 को, ये 0.5 और यहाँ पर 2, तो यही हो गया आंसर। तो हमको दोनों मिल गया ना, यहाँ पर हमको BOE भी मिल गया और COE को का प्रतिवर्ती भी मिल गया। तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आकृति 6.14 में रेखाएं x, y और mn बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर x और y और mn और m, ये वाला और ये वाला O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यदि POY 90 डिग्री है, POY 90 डिग्री है और ये अनुपात में दिया है, तो C ज्ञात करना है, C निकालना है। यहाँ पर देखो, जब भी अनुपात में दे कोई भी चीज़, कोई भी चैप्टर में ऐसे करके, तो उसको हम x में बदल देते हैं। तो पहले जो दिया है उसको लिखते हैं ना, सॉल्यूशन। ये चैप्टर में जो दिया है उसको एकदम डिटेल्स में लिखना है ना, और एकदम उसके बारे में समझना है। कोण POY 90 डिग्री है और A अनुपात B 2:3 दिया हुआ है। अब यहाँ पर ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है C का मान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कोण POY नहीं, AB जो अनुपात में दिया है उसको माना A बराबर में इसको 2x लिख दिए और B बराबर में 3x लिख दिए, क्योंकि A के बराबर में 2, B के बराबर में 3 दिया हुआ है। यहाँ तक हो गया। अब देखो, XY एक रेखा है, इसके ऊपर ये वाला कोण है, ये वाला कोण है और ये वाला कोण है, और हम बताए हैं कि ये कोई सरल रेखा है X और Y, और इसके ऊपर कोई भी बनाएगा तो इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी XY एक सरल रेखा है, XY एक सरल रेखा है, तो इसलिए
यहाँ देखो एक्स ओ एम, कोण एक्स ओ एम प्लस कोण एम ओ पी, कोण एम ओ पी प्लस पी ओ वाई, कोण पी ओ वाई किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा ना। यहाँ पर b यहाँ पर दिया हुआ है एम एक्स ओ एम, तो b के जगह यहाँ पर क्या है 3x है। एम ओ पी ए है और a का जगह क्या है 2x है, और पी ओ वाई तो ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ 90 डिग्री लिख देते हैं। यहाँ पर 180 हो गया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5x हो गया, इसको उधर ले जाकर घटाते हैं तो ये घटेगा 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर x 5 डिवाइड में चल जाएगा, है ना, तो 5 यहाँ पर आया, काट दो। x का वैल्यू कितना मिला? 18 डिग्री मिला। अब यहाँ पर हम a का वैल्यू निकालते हैं। a का वैल्यू क्या है? 2x है, तो 2 गुना x के जगह क्या रखेंगे 18, तो ये 36 हो गया। b के जगह क्या है 3x है, तो 3 गुना 18 ये 54 डिग्री हो गया। आ रहा समझ में? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको मिल गया ये 36 डिग्री और ये मिल गया हमको 54 डिग्री, तो ये वाला भी तो एक रेखा है ना, और हमको C निकालना है। देखो ऐसे करके एक रेखा है, जब हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एम एन एक सरल रेखा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? b प्लस सी 180 होगा, और b का मान यहाँ पर क्या निकालें? पहले यहाँ पर कोण लिख देना। b का मान हम निकालें 54 डिग्री प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो c यहाँ पर रहेगा, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो इसको घटा दो। यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो c का वैल्यू मिला हमको 126 डिग्री, और ये इसका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आकृति 6.15 में पी क्यू आर और यहाँ पी आर क्यू बराबर है। पी क्यू आर क्यू बराबर है, तो यहाँ पर दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है पी क्यू एस पी आर टी का इक्वल है। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे कि दिया है कोण पी क्यू आर किसके बराबर है? कोण पी आर क्यू का, और सिद्ध करना है कोण पी क्यू एस किसका इक्वल है? पी आर टी का, मतलब पी क्यू एस किसका इक्वल है? पी आर टी का। तो यहाँ ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे ये एस और आर पर हम लेंगे, एस और आर पर लेंगे पहले। तो यहाँ पर ऐसे करके बना रहा है, तो इसका और इसका 180 डिग्री के बराबर होगा, रैखिक युग्म से सीधा एक रेखा है। तो लिखेंगे एस आर एक सरल रेखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, पी क्यू आर 180 डिग्री का इक्वल हो जाएगा। तो पी क्यू एस और पी क्यू आर यहाँ पर 180 डिग्री का इक्वल हो गया, तो इसको 1 कर दिए। अब उसी तरह यहाँ पर क्यू टी एक सरल रेखा है। तो Q और क्यू टी ऐसे करके है, यहाँ पर P है, तो ये और ये जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी आर टी और पी आर टी प्लस पी आर क्यू 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसको 2 कर दिए। अब यहाँ देखो समीकरण 1 में 2 को घटाने पर तो इधर साइड वाला इधर साइड में घट जाएगा। जैसे कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर
इधर साइड वाला माइनस होगा ना, पी आर टी माइनस प्लस पी आर क्यू, और इधर साइड क्या हो जाएगा 180 माइनस 180। ये तो हो गया पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, ये वाला माइनस हो जाएगा पी आर टी, और ये इसमें माइनस हो जाएगा पी आर क्यू, और ये तो जीरो हो गया है ना। हमको क्या अब सिद्ध करना है, पी क्यू एस और पी आर टी है ना, तो कौन कौन सा बचा रहेगा, एक पी क्यू एस बचा रहेगा, पी आर टी बचा रहेगा, और पी क्यू आर और पी आर क्यू यहाँ पर क्या दिया है, पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है, यहाँ पर दिया है ना बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले पी क्यू एस और इसको हम पी आर क्यू लिख देंगे है ना, पी क्यू आर को क्योंकि दिया हुआ है। अब बता दो यहाँ पर कौन पी आर क्यू किसके बराबर है, पी क्यू आर का, इसलिए हम लिखें। तो इससे ये प्लस और ये माइनस कट गया, क्या बचा, कौन पी क्यू एस माइनस कौन पी आर टी बराबर में जीरो। तो यहाँ पर पी क्यू एस ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा पी आर टी, और यही सिद्ध करना था, तो हो गया प्रूव्ड। ओके, तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। देखो ए ओ बी एक सरल रेखा है, तो ए ओ बी एक सरल रेखा कब होगा, जब कोई रेखा पर इसका जोड़ इसका दोनों का जोड़ कितना के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है, या इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे तो दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे, दिया है x प्लस वाई बराबर में क्या है, w प्लस जेड है, और यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, ए ओ बी एक रेखा है। तो यहाँ पर ए ओ बी एक रेखा है, तो इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई 180 डिग्री के बराबर है। इसको हम ऊपर वाला को माने हैं, नीचे वाला को भी w प्लस जेड बराबर 180 भी आप मान सकते हैं। अर्थात तो यहाँ पर देखो लिखेंगे कोण ए ओ सी, लिखेंगे कोण ए ओ सी प्लस सी ओ बी, कोण सी ओ बी 180 डिग्री हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स बराबर में 180 डिग्री हो गया, इसको 1 कर दिए, तथा ये हो जाएगा ए ओ डी, कोण ए ओ डी प्लस डी ओ बी, कोण डी ओ बी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। दोनों को जोड़ते हैं तो होता है ना, यहाँ पर लिख लेना है रैखिक युग्म से, है ना, रैखिक युग्म द्वारा। तो ए ओ डी कितना है, जेड, और ये डब्लू, जेड प्लस डब्लू 180 डिग्री के बराबर है। तो ये हम कर दिए 2। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो इधर साइड के साथ जुड़ जाएगा, मतलब y प्लस एक्स प्लस जेड प्लस डब्लू, ये वाला और ये वाला बराबर में इधर साइड का ये दोनों 180 प्लस 180, ठीक है। तो यहाँ पर y प्लस एक्स हम रहने देते हैं, और z प्लस डब्लू के जगह हम क्या लिख सकते हैं, z प्लस डब्लू के जगह x प्लस वाई दिया है ना, तो यहाँ हम लिख देते हैं x प्लस वाई, ये तो हो गया 360। अब ये वाला जो हम लिखे हैं यहाँ पर बताना होगा z प्लस डब्लू किसके बराबर है, x प्लस वाई के बराबर है, और यहाँ दिया है 2 गो x हो गया 2 गो y,
दो कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 360। अब x प्लस वाई किसके बराबर आ गया, 360/2, तो ये 180 बार में कट गया। तो x प्लस वाई 180 के बराबर हम ले आए, इसलिए AOB एक रेखा है और प्रूव्ड हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है। POQ एक रेखा है, इसका मतलब ऊपर वाला ये और ये तीनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आएगा। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। OR जो है PQ पे लंब है, मतलब एकदम सीधा दो भाग में कर रहा है। किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। OS एक अन्य किरण है ना, किसके किसके बीच में, OP मतलब OP और OR के बीच में, इसका और इसका बीच में एक ये अन्य किरण है। तो सिद्ध करना है ये वाला। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है, POQ एक रेखा है, POQ एक रेखा है, और सिद्ध क्या करना है, कोण ROS बराबर में 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इधर साइड ROS है ना, ये हमको लाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो इसमें हम ट्रिक बता रहे हैं, ROS इधर साइड है तो कोई एक को पकड़ लो, तो हम ROS को पकड़ लिए। तो ROS कहाँ पर है, ROS यहाँ पर है ना, यहाँ पर डब्बा दिया मतलब ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर देखो ये जो है ना ROS, ये कहाँ कहाँ पर आ रहा है, कैसे कैसे इसको हम ला सकते हैं, कोई दो तरीका से लाना पड़ेगा। तो देखो ये वाला कोण POR में ROS आ रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल POR को हम तोड़ के लिख सकते हैं, POS और SOR, POS प्लस SOR लिख सकते हैं। और हमको क्या निकालना है, यहाँ पर ROS निकालना है ना, तो ROS ये वाला ROS यहाँ पे छोड़ देते हैं ROS को, और इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, POR माइनस में POS हो जाएगा। ये हम किनारे में बता रहे हैं ना, ये वाला उधर लिखना नहीं है। ये वाला समझ में आया, देखो POR में ROS को जोड़ेंगे और SOP को जोड़ेंगे तो पूरा POR मिल जाएगा ना। मान के चलो ये पूरा 10 है, तो ये 5 और 5 होगा ना, तो उसी तरह ये लिखे हैं। तो यहाँ पर हमको ROS क्या मिला, कोण ROS बराबर में ये कोण POR माइनस क्या हो जाएगा, कोण POS, ये एक हो गया। अब फिर से ये SOR कहाँ पर है, मतलब ROS कहाँ पर है, देखो ये टोटल में आ जाएगा, ये वाला फिगर SOQ टोटल में आ जाएगा, ये यहाँ पर है ना। तो पहले टोटल वाला को लिखो SOQ, ये रफ में लिखना है, SOQ बराबर में क्या हो जाएगा, SOR और ROQ प्लस ROQ। हमको ये वाला चाहिए तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और इसको इधर ले आते हैं, SOQ माइनस में क्या हो जाएगा, ROQ। ठीक है, तो ROS फिर से हमको मिल गया, तथा कोण ROS बराबर में ये वाला मिल गया, कोण SOQ माइनस कोण ROQ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो इसको समीकरण हम 2 कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस 2, इधर वाले को जोड़ो, क्या हो जाएगा, ROS प्लस ROS बराबर में इधर साइड वाले को जोड़ो,
POR माइनस में है, POS प्लस में ये SOQ माइनस में है ROQ। अब यहाँ पर देखोगे तो POR कितने के बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। ऐसे करके पूरा बना रहा है ना 90 डिग्री। और ROQ भी कितना के बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। तो लिख दो यहाँ पे ROS प्लस ROS बराबर में, इसको 90 लिख सकते हैं, माइनस ये हो जाएगा कौन? POS, ये प्लस में हो जाएगा SOQ, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं। और यहाँ पर बता देना है, देखो ये जो रफ किए है ना, इसको नहीं लिख लेना, यहाँ पर बता देना है कि POR और ROQ किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है, बता देना है। देखो ये प्लस में 90 माइनस में 90 कट गया, यहाँ पर क्या बचा? SOQ माइनस में ये कौन? POS, और यहाँ 2 ठो हो गया, 2 ठो ROS, तो ROS केवल बचेगा, ये इधर आ जाएगा 1/2 में। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये जो दिया हुआ है QOS POS है ना, इसको हम लिख सकते हैं कौन? QOS माइनस इसको लिख सकते हैं POS, और ये हो गया इसका प्रूफ। देखो एक बार और इसको हम समझाते हैं। इधर साइड वाले को हम पकड़े थे ROS को, और ROS किस में मिला? ROS एक ये पूरा में मिल रहा था, और ROS एक ये पूरा में मिल रहा था। तो इसको जोड़े, इसको जोड़े, और इसमें से इसको जोड़े और इसको जोड़े, और फिर दोनों को जोड़ दिए। आ रहा समझ में? ऐसे करके आप प्रूव कर सकते हैं। नहीं समझ में आए एक बार और देखो, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वाला कैसा लगा, है ना। फिर अगर नहीं आया समझ में तो एक और वीडियो हम बना देंगे, उसमें ज़रूर हम इसको और इजी वे में बताएंगे, है ना। लेकिन उम्मीद है कि ये समझ में आ गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यह दिया है कि कोण XYZ 64 डिग्री है, ठीक है, और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। यहाँ तक पहले करते हैं। XYZ जो बीच में होता है ना, वो बीच में ही रहेगा, है ना। जैसे मान के चलो ये हो गया X, ये हो गया Y, ये हो गया Z, तो ये 64 डिग्री दिया हुआ है। XY को P बिंदु तक बढ़ाया गया है, XY को P तक बढ़ाया गया है, तो इसको बढ़ा देते हैं, P तक बढ़ गया। आगे क्या है? दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। ये खींच लिए आकृति। यदि किरण Y और Q, यहाँ पर Y है ना, Y यहाँ पर है, ZYP को समद्विभाजित करती है। मतलब यहाँ से समद्विभाजित का मतलब दोनों को बराबर बराबर में बांटता है, Y और Q। तो XYQ मतलब XYQ ये वाला, और प्रतिवर्ती QYP मतलब QYP का प्रतिवर्ती का मान ज्ञात करना है। देखो YQ इसको समद्विभाजित करता है, मतलब ये वाला और ये वाला बराबर है, तो यहाँ पर X डाल दिए, यहाँ पर X डाल दिए। अब पहले लिखो जो दिया है ना, दिया है XYZ कोण XYZ बराबर में 64 डिग्री, और क्या है ZYQ कोण ZYQ बराबर में X, और QYP कोण QYP ये भी X है, ठीक है। और अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है? ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है? XYQ कोण XYQ तथा QYP का प्रतिवर्ती QYP है ना, प्रतिवर्ती QYP। तो सिंपल सा बात है, प्रतिवर्ती का मतलब तो हम समझा चुके हैं अभी। तो यहाँ पर देखो ये वाला एक रेखा है,
इसके ऊपर ही सारा बना हुआ है ना, ऐसे करके। तो ये वाला जोड़ ये वाला जोड़ ये वाला, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा ना। तो लिखेंगे वाई पी एक सरल रेखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी, कोण क्यू वाई पी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा ना। अब एक्स वाई जेड यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 64 दिया है, तो यहाँ लिख देते हैं। ये कितना है, एक्स है यहाँ पर, और ये भी एक्स है, 180 डिग्री हो गया। तो ये 2x हो गया और ये उधर आके घट जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, इसको घटा दो। यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, 116 डिग्री हो गया 2x। तो x का मान कितना आ जाएगा, 116 डिग्री बट्टा में 2, 2 पचे 10, 2 अट्ठी 16, x का मान आया 58 डिग्री। क्या क्या निकालना है हमको, एक्स वाई क्यू, ये 58 निकला है ना। देखो यहाँ पर एक्स वाई क्यू, तो इतना और इतना, ये वाला 58 निकला है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे हम तो एक्स वाई क्यू मिल जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोण एक्स वाई क्यू किसको किसको मिलाकर बना है, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू को मिलाकर बना है। तो कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू, देखो एक्स वाई क्यू किसको मिलाकर बना है, एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू। तो यहाँ पर जो दोनों को हम जोड़ देते हैं, एक्स वाई जेड कितना है 64 है, और ये कितना निकाले हैं जेड वाई क्यू, यहाँ पर 58 डिग्री है ना। दोनों को जोड़ दो, 8 4 12, 2 हाथ में 1, 122 डिग्री मिला। अब हमको निकालना है प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का, क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती। देखो क्यू वाई पी एक्स है, तो प्रतिवर्ती इसका निकाल लो, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का, तो ये एक्स है, तो एक्स का मान कितना निकाले थे 58, तो ये कितना हो जाएगा 360 में से 58 को घटा देते हैं ना, प्रतिवर्ती तभी निकलता है ना। तो यहाँ पर घटाओ, यहाँ पर 2 हो गया और 5 में 5 जाएगा 0, और यहाँ पर 3, 302 डिग्री, ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पर प्रश्नावली 6.1 को हम बिल्कुल इजी वे में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।